हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होने वाले वर्ड्स की कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। मेडिकल लाइन में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज हमें पता होना चाहिए। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको इन वर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी के बारे में हम जानेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं ऐसे वर्ड्स की जो कि हमारी बॉडी से संबंधित हैं। पहला वर्ड गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, यानी कि हमारे पेट से। जब भी आपको गैस्ट्रो वर्ड दिख जाए तो समझ लो आपके पेट के बारे में बात की गई है। देन नेक्स्ट हेमाटो। हेमाटो का संबंध हमारे खून से। इसके बाद मायो। मायो का मतलब मसल्स, मांसपेशियों से। जब भी आपको मायो शब्द देखने को मिल जाए तो समझ जाइए हमारे मांसपेशियों के बारे में बात की गई है। देन पल्मो। पल्मो का रिलेशन होता है लंग से। नेक्स्ट कार्डियो। कार्डियो का रिलेशन होता है हार्ट से। नेक्स्ट राइनो। राइनो का रिलेशन होता है हमारी नोज से, यानी नाक से। देन नेफ्रो। नेफ्रो का रिलेशन होता है हमारी किडनी से। नेक्स्ट हेप्टो। हेप्टो का रिलेशन होता है लीवर से। देन ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, यानी हमारी हड्डियों से। देन न्यूरो। न्यूरो का रिलेशन होता है नर्व, हमारी नसों से। इसके बाद है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है हमारे जॉइंट से। नेक्स्ट ऑप्था। ऑप्था का मतलब होता है हमारी आई से। अब हम अपनी बॉडी से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। यदि आप इन्हें समझ जाते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वर्ड है डिस। डिस का मतलब होता है पेन या डिफिकल्ट। जब आप पेन हो रहा है उसे डिसमेनेसेरिया कहते हैं। नेक्स्ट डिस्पिटोगिया। डिफिकल्ट इन सोइलिंग। किसी व्यक्ति को सोइलिंग आ जाना, इसे डिस्पिटोगिया कहते हैं। डाइसपेनिया। डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे डाइसपेनिया कहते हैं। तो आप जान गए होंगे डिस और डिफिकल्ट का क्या मतलब होता है। नाउ इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है आइटिस। जहाँ पर आइटिस देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो चुका है, यानी यहाँ पर सूजन है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है? ये हमारे आई का एक पार्ट होता है। अगर हमारी आई में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। देन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो चुका है। देन आर्थोराइटिस। आर्थोराइटिस वर्ड की बात करें तो आर्थोराइटिस का मतलब जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो चुका है। ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइल ट्यूब। गले से लेकर फेफड़ों तक एक पाइप पाया जाता है जिसे हम ब्रोंकाइल ट्यूब कहते हैं। यदि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। देन अगला सफिक्स है इकोटॉमी। इसका मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल, यानी हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन को काट कर निकाल देते हैं, उसे इकोटॉमी कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अपेंडोक्टोमी मतलब अपेंडेक्स को काट कर निकाल देना, अपेंडोक्टोमी कहलाता है। कोलेक्स्टेरोमी। कोलेक्स्टेरोमी का मतलब गॉल ब्लैडर को काटकर बाहर निकाल देना। हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी का यूज यूट्रस के लिए किया जाता है। देन सिस्टेक्टोमी मतलब सिस्टेक्टोमी का यूज पेशाब की थैली को काट कर निकाल देने में किया जाता है, इसे सिस्टेक्टोमी कहते हैं। देन नेक्स्ट सफिक्स है ओटोमी। ओटोमी इसका मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट को बिन कट लगाते हैं, लेकिन उसे काट कर बाहर नहीं निकालते हैं, केवल कट लगाते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है उसे वहीं से दूर कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट मायोटॉमी। मायोटॉमी आप जानते ही हैं, मायो वर्ड का यूज मसल्स यानी मांसपेशियों के लिए किया जाता है। यदि हम मसल्स के में कोई कट लगाते हैं उसे मायोटॉमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट लिथोटॉमी। लिथोटॉमी हमारी किडनी में कोई स्टोन होता है उसे काट कर निकालते हैं, इस प्रोसेस को लिथोटॉमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट लेप्रोटॉमी।
पेट के ऊपरी दीवार में कोई कट लगाते हैं तो उसे लेप्रोटॉमी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, गैस्ट्रोटॉमी। गैस्ट्रोटॉमी का मतलब पेट से होता है। यदि हम अपने पेट में कोई मतलब कट वगैरह लगाते हैं जिसे गैस्ट्रोटॉमी कहते हैं। गैस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अब हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू।